हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 39 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको O2 एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा। पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो आपका रूस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रूस जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है, तो रूस इज द राइट आंसर। रूस की बात करें, रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि मॉस्कोवा नदी किनारे स्थित है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हो जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जाता है किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लिट। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, यहाँ फ्लेमिंग होना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज के लिए श्रेय दिया जाता है, या एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? तो याद रखिएगा जो कैंडेला है यह तो आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाता है, ठीक है, यह ध्वनि से संबंधित नहीं होता है, तो याद रखिएगा। बाकी और सभी जो आपके हर्ट्ज, डेसिबल, मच, ये सभी आपके ध्वनि तरंग से संबंधित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा, यह होता है आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका हुई थी 1959 में, यानी 59 में आपका किया गया था। 1959 में आपके पंचायती राज की शुरुआत। और किस समिति के तहत? तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले कहाँ पे आपका यह स्थापित किया गया था पंचायती राज व्यवस्था? तो यह आपके राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में यह आपका पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सा हो जाएगा? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी जाती है। वहीं लखनऊ की बात की तो लखनऊ को साइंस सिटी कहा जाता है, और यहाँ पे आपके हम नवाबों के शहर के रूप में भी जानते हैं लखनऊ को। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, और जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। यह सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नामदफा जो नेशनल पार्क है यह तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीएम हो जाते हैं वह पेमा खांडू हैं, और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वह हो जाते हैं त्रिवेंद्र का जो आपके त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है वह आपका फेडरल असेंबली कहलाता है, याद रखिएगा। मजलिस जो है यह ईरान की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत आपके नेपाल के संसद का नाम हो जाता है। कांग्रेस आपके अमेरिका के पंचायत का नाम हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय विधानमंडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख था उसे हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन इज द राइट आंसर। हरिसेन जो था वह किसका दरबारी कवि था? तो यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। हरिसेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के जो शासन में नियमित सेना था उसे आपका पागा कहा जाता था। पागा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 8 × 8 यानी आपके 64 वर्ग होते हैं आपके शतरंज बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो जो सम्राट अशोक थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, और राष्ट्रगान आपके रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है।
अगला क्वेश्चन आपका है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। तो भारत के राज्यपाल जो है वह किस आर्टिकल के तहत किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्षमा कर सकते हैं, उसे पूरा माफ़ नहीं कर सकते। दंड को आपके कम कर सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे दंड को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड से माफ़ी नहीं मिल सकती है। मृत्यु दंड से माफ़ी सिर्फ एक ही लोग दे सकते हैं, कौन? तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ये आपके दंड में क्षमा कर सकते हैं, दंड में कुछ आपके वर्ष कम कर सकते हैं जो आपका कारावास रहेगा उसमें। ठीक है, तो यह किसके आर्टिकल अंतर्गत है? तो याद रखिएगा यह आर्टिकल 161 के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 161 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पे स्थित हो जाता है? तो इंदिरा कॉल जो है यह आपका भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है। यह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। वहीं अगर बात करें कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है, वहीं अगर बात करें कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यहाँ पे उत्तरी पूछा है तो इंदिरा कॉल, अगर दक्षिणी पूछे तो वहाँ पे इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, अगर बात करें सबसे पूर्वी बिंदु तो किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और सबसे पश्चिमी आपका गुम्हार मोती आपके गुजरात राज्य में है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल में पौधे उगाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि जो यह ओलेरीकल्चर है किससे संबंधित है? ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित हो जाता है, फ्लोरिकल्चर फल उत्पादन से संबंधित हो जाता है, और सेरीकल्चर जो है यह रेशम पालन से उत्पादित से हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह शिव प्रताप शुक्ला हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह तो आपके चिनाब नदी पर हो जाती है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है आपकी दुलहस्ती परियोजना। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है अरब सागर की रानी कही जाती है किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह 23 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 23 मार्च इज द राइट आंसर। वहीं 20 मार्च की बात करें तो 20 मार्च को आपका विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशी दिवस और आपका विश्व गौरैया दिवस, ये दोनों आपके 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो सबसे बड़ा गुफा है वो हो जाता है एलोरा गुफा। एलोरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है। वैसे अगर होता तो आप गुजरात टिक करते, लेकिन यहाँ पे आपका दक्षिण भारत से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। अगर वैसे पूछता कि भारत का सबसे तटीय सबसे जो लंबी तट रेखा है वह तो गुजरात का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका दक्षिण भारत का बता दिया तो दक्षिण भारत में आपका गुजरात का सबसे लंबी तट रेखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा होता है वह आपका स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है, यह भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है, तो प्रकाश की तीव्रता किसमें मापी जाती है? यह लक्स मीटर में नापी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पीड मीटर में जो स्पीडोमीटर है इसमें आपकी चाल नापी जाती है, चाल जो स्पीड होता है वह नापी जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो यह जो आपका हृदय नहीं है आपका लीवर। लीवर जो है आपका जिसे हम यकृत के रूप में भी जानते हैं, यह आपके मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस हार्मोन्स को दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो दुग्ध निकालने का जो आपका दूध सिक्रीशन करता है कौन सा हार्मोन्स करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीटोन हार्मोन्स जो है आपका, इसे हम दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह महिलाओं में उपस्थित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा
बाकी सभी अपनी जगह सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी है यह आपका सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपको बताना है। जो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान या केंद्र है यह आपके झरिया न होकर धनबाद में स्थित है, धनबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पन्ना लाल घोष। यह प्रसिद्ध आपके बांसुरी वादक है। बांसुरी वादक में कौन कौन से हैं? एक तो हो जाते हैं आपका पन्ना लाल घोष, दूसरे हो जाते हैं आपके राजेंद्र कुलकर्णी, और आपके हो जाते हैं कौन? तो राजेंद्र कुलकर्णी, पन्ना लाल घोष और आपके हरिप्रसाद चौरसिया, यह प्रसिद्ध आपके बांसुरी वादक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से एकता समाधि स्थल है। तो एकता समाधि स्थल किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम एकता समाधि रखा गया है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है क्या? तो शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो आपका शक्ति स्थल है, समाधि स्थल, यह आपकी इंदिरा गांधी की शक्ति आपका समाधि स्थल है। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं? वीरभूमि। वीरभूमि इनकी है। वहीं अगर बात करें कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो राजघाट इनकी समाधि स्थल है, याद रखिएगा, राजघाट नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो साथिया एक लोक कला हो जाता है भारत के राज्यों का। तो साथिया जो है यह गुजरात के राज्य का एक लोक कला हो जाता है। वहीं अगर बात करें आपके उत्तर प्रदेश का लोक कला क्या है, तो चौक पूर्णा। चौक पूर्णा जो होता है वह आपके लोक कला है आपके उत्तर प्रदेश का, जैसे कि आपके रंगोली लोक कला है महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए काफी मेहनत की जाती है। आप सबके हर जो आपका यूपी जो आपका जीके जीएस पूछा जाता है आरपीएफ के लिए, इसमें आपके हर यानी कि इतिहास, भूगोल और साइंस सबके क्वेश्चन यहाँ पे आपके मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसे जरूर देखा करिए, और इस 50 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने नहीं, आप लोग जरूर बताया करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था आपका प्रियदर्शनी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है यह मूसी नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह तो किया था आपके धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। वहीं अगर बात की कुमारगुप्त प्रथम ने किसका किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, और विक्रमशिला का धर्मपाल ने। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? तो बीरबल को कविराज की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। अकबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो बदाऊनी ने किया था, रजमनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद। बदाऊनी इज द राइट आंसर। दारा सिकोह की बात की, इन्होंने पुराणों की जो आपका पुराण थे पुराणों का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आगरा के किले में न्याय का जंजीर किसके द्वारा लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो जहांगीर ने लगाया था न्याय का जंजीर, जिसमें आपके 60 घंटियां थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा कियालू ज्वालामुखी, जो कि आपके यूएसए अमेरिका में स्थित है, यानी कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित यह कियालू ज्वालामुखी है। यह संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार में। फ्यूजियामा कहाँ है? यह भी आपके जापान में स्थित है। और नारकोंडम जो है आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। यह सभी आपके ज्वालामुखी याद रखेगा, जिससे कि कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक है। तो निम्न में से निम्न योग्यता कौन सी आवश्यक हो जाती है उपराष्ट्रपति के लिए? ठीक है, चाहे वह राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति, सबके लिए एक ही योग्यता होनी चाहिए। यह आपका दो उपयुक्त सभी और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए और लाभ के पद पे कार्यरत न हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया था? तो के.एम. मुंशी जो थे, के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को यह राजनीतिक जन्मपत्री बोले थे। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को यह भी बोला जाता है कि यह संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी हो जाती है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि
भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो कुछ याद रखिएगा, यह अपना जो त्याग पत्र है वह आपके राष्ट्रपति को सौंपता है। पहले तो कोई सौंपेगा नहीं, अगर कोई सौंप रहा है, अपना त्याग पत्र छोड़ रहा है तो अपने बड़े को देगा, जैसे कि आपके उपराष्ट्रपति देगा किसे? तो राष्ट्रपति को अपना देगा, ठीक है, त्याग पत्र। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? 164 अकॉर्डिंग, आर्टिकल 164, आर्टिकल यहाँ पे 163 होना चाहिए, आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग यह आपका मुख्यमंत्री चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री का नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की बात करें तो इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी आपके प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, और साथ ही मछली की यकृत और दूध से मिलता है। बात करेंगे यहाँ पे तो विटामिन डी जो होता है वह हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी से आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वह आपकी विकास नहीं कर पाती और रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। फैंक की बात करें तो इन्होंने विटामिन की खोज की थी। यहाँ पे स्पेशली पूछा गया विटामिन डी की, तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था, ठीक है। चलिए, और विटामिन ए और बी की खोज मैकुलर ने की थी और विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग है। तो डिप्थीरिया रोग में आपका क्या प्रभावित होता है? श्वास नली प्रभावित होता है। इसमें आपके सांस लेने में दिक्कत होती है, कठिनाई आती है, याद रखिएगा, जिससे कि मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह तो आपके जस्ता की कमी के कारण होता है, लिटिल लीफ रोग, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया, मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या है। तो टोटल हड्डियां, कुल हड्डियां कितनी होती है मानव मस्तिष्क में? 29 होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगर वही बात करें कान में तो कुल 6 हड्डियाँ, 3 इसमें 2 कान में आपके 6 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। थियोफ्रास्टस जो है यह आपके फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है, ठीक है। और यह जो एंटोनियो लिवेनॉक है यह इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, यह जीवाणु के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह तो आपके ए और बी दोनों में किया जाएगा, यानी भारत और वेस्ट इंडीज दोनों में आपका यह आयोजन किया जाने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा व्यास सम्मान सम्मानित होने वाले प्रथम आपके साहित्यकार थे। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान ये दोनों आपकी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। और अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो वह तो आपके हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था पहली बार। और अगर बात करें व्यास सम्मान तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। वहीं अगर बात करें कि 2023 में यह व्यास सम्मान किसे दिया गया? 2023 में व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती को, उनकी पुस्तक यादें के लिए, जो कि 33वां आपका व्यास सम्मान रहा 2023 में, ठीक है। तो यह आपके टोटल यहाँ पे हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कवर किए जीके जीएस के, जो कि आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल थे। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही लगे, कितना आपने सही कर पाया, यह आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट थे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट आपके वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।